ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपको मैंने सतयुग धर्म के संबंध में बताया था। आज मैं सतयुग के बाद त्रेता धर्म के संबंध में बताऊंगा कि त्रेता का क्या धर्म था। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे और त्रेता में एक चरण कट गया, सत्य का चरण कट गया। तप, दया और दान, ये 3 चरण रह गए। इसका इसलिए नाम त्रेता है कि धर्म के 3 चरण रह गए, इसलिए इसको त्रेता कहा जाता है। तो युग धर्म में त्रेता धर्म की प्रधानता जो है वह यज्ञ है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है त्रेता युग के धर्म के संबंध में। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है, लोग यज्ञ करें और जो भी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो वह परमात्मा को समर्पित करे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित भवतरहि। इसलिए जो भी यज्ञ का पुण्य होगा वह उस कर्म को, उसके पुण्य को भगवान को समर्पित करेगा। इसलिए यज्ञ की प्रधानता दी गई त्रेता युग में। त्रेता यज्ञ से जन कल्याण होता है, विश्व कल्याण होता है। विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, यज्ञ कल्याण के लिए किए जाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादयन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से देवताओं की संतुष्टि होती है और जब देवता संतुष्ट होते हैं तो इस धरती पर वृष्टि होती है, अर्थात वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो अन्न का उत्पादन होता है और अन्न का उत्पादन जब होता है तो जन जीवन जो है सुखी होता है। हमारे यहाँ अनेकों वैदिक यज्ञ, पौराणिक यज्ञ आए हैं। जैसे वैदिक यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, नीलसूत्रामणि यज्ञ, गोमेध यज्ञ इत्यादि यज्ञ के नाम आए हैं। और पौराणिक यज्ञों में महाविष्णु यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, राम यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, रुद्र महायज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत से यज्ञों की परिचर्या आई है वेदों में, पुराणों में। तो इसलिए जन कल्याण के लिए त्रेता में यज्ञ धर्म को बताया गया कि यज्ञ करो कल्याण होगा। जैसे रामचरितमानस में यज्ञ एक विश्वामित्र ने किया। पवित्र यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, पवित्र यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए ताड़का सुबाहु उद्यत हुए राक्षसगण, तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को मांगा और राम लक्ष्मण के मांग करके राम और लक्ष्मण को ले गए और राम लक्ष्मण के द्वारा उस यज्ञ की रक्षा की गई। ताड़का सुबाहु को राम ने वध किया
और यज्ञ विश्वामित्र की यज्ञ की उन्होंने रक्षा किया। तो पवित्र यज्ञ की रक्षा करना यह धर्म है। रावण भी एक यज्ञ किया, मेघनाथ ने भी एक यज्ञ किया कि नाथ किए रावण एक जागा, और सिद्ध भये नहीं मरही अभागा। तो यह पावन यज्ञ था। और मेघनाद ने यज्ञ किया, मेघनाद जग करई अपावन, अपावन माने अपवित्र, मेघनाद जग करई अपावन, खल माया भी देव सतावन, जाई कपिन तिन देखा वैसा, आहुति दे तरुधिर अरु भैंसा। अपावन यज्ञ जो जन समुदाय को सताने वाला था, भैंसा और खून की हवन कर रहा था मेघनाथ, ये दोनों यज्ञ को ये भगवान राम के सारे समुदाय ने उस दोनों यज्ञ को भ्रष्ट किया। इसलिए अपावन यज्ञ भ्रष्ट करने लायक है और पवित्र यज्ञ की रक्षा करने लायक है। इसके बाद राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई किए। राम और रावण का युद्ध हुआ, अर्थात सत्य और असत्य की लड़ाई हुई, जिसमें राम रूपी सत्यता, सत्य का विजय हुआ और रावण का विनाश हुआ। और जब यज्ञ का प्रतिफल परमात्मा को मिला, जो विश्वामित्र का यज्ञ को उन्होंने सफल बनाया था, तो यज्ञ का पुण्य प्रताप भी राम को भी प्राप्त हुआ, क्योंकि यज्ञ की उन्होंने रक्षा किया था। इसके बाद जब रावण पर विजय प्राप्त हुई और जब राम ने वापस आए अयोध्या, तो अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया जाता है कि अपनी पराक्रम शक्ति को, शौर्य शक्ति को, अपने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ उनके द्वारा भी की गई, राम के द्वारा, जिसमें घोड़ा छोड़े गए और विविध राजाओं से लड़ाई हुई, यहाँ तक लव कुश से भी लड़ाई हुई। फलतः अश्वमेध यज्ञ राम का सफल हुआ। प्रिय बंधुओं, यज्ञ करना धर्म है, यह त्रेता का धर्म है। आज कलयुग में भी विभिन्न यज्ञ हो रहे हैं। अगर कलयुग में यज्ञ हो रहे हैं तो वह त्रेता के धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। इसलिए धर्माचर्य करना, धर्म का आचरण करना हम सभी लोगों का, हमें सभी मानवों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसलिए आज त्रेता युग के धर्म के वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आपसे अंत में आग्रह करता हूँ कि इस परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वेलकम घंटी को बजावें, ताकि आपके मोबाइल पर प्रत्येक दिन का इस चैनल का लाभ मिले, कथा का लाभ मिले और प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम हर 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 महादेव।